नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव इस बार अन्य चुनाव से हटकर है, क्योंकि नेता, मंत्री, पदाधिकारी जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं। बेशक ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस मिशन 29 को पूरा करने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, वो वाकई चर्चा का विषय बनी हुई हैं और आम जनता इसे पसंद नहीं कर रही है। आप जानते हैं कि इंदौर में जो कुछ हुआ, जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वापस कराया, उसके बाद इंदौर में केवल आम मतदाता नहीं, भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग भी खपा बताए जा रहे हैं। और लोगों ने वहां पर एक मुहिम चल रही है कि अब नोट का बदला नोटा से देंगे, जो नोटों में खरीदा गया। इस तरह की चर्चा है। हम इस तरह के कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की जो गहरी नींद है, आज मैं अपनी इस खबर के जरिए चुनाव आयोग को जगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आज आपको 6-7 नेताओं के ऐसे बयान सुनवाने वाला हूं, जो उसके बारे में बताने वाला हूं, जिस पर चुनाव आयोग गहरी नींद में सोया हुआ है। मैं सबसे पहला बयान बता रहा हूं ऐदल सिंह जी कंसाना, जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने खुलेआम बयान दिया है मुरैना में कि आप भारतीय जनता पार्टी को जितवाइए। सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में पूरे मुरैना में गुर्जर समाज के लोग जो रेत और पत्थर का अवैध खनन करते हैं, उन्हें पुलिस नहीं पकड़ेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये खुलेआम उनके बयान हैं, उनके वीडियो चल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। तमाम शिकायतें हुई, अखबारों में छपा, वीडियो चल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की खामोशी है इस बारे में। दूसरा एक बड़ा बयान मैं आपको बताऊं कैलाश विजयवर्गीय जी का, जिन्होंने ये कहा है कि इंदौर जो संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में किसी भी पोलिंग बूथ पर, जिस पोलिंग बूथ पर भी 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, यानी कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस पोलिंग बूथ पर 25 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। ये सीधा सीधा प्रलोभन है, लेकिन चुनाव आयोग यहां भी गहरी नींद में सो रहा है। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं तीसरा उदाहरण बता रहा हूं। 2 दिन पहले मंडीदीप में पूरा वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सभा चल रही थी। रात में 10 बजते ही वहां के जो थाना प्रभारी हैं महेंद्र सिंह राजपूत, उन्होंने माइक बंद किया तो उन्हें कैसा धमकाया गया। यहां तक कहा गया पूर्व मंत्री और वहां के जो विधायक हैं सुरेंद्र पटवा द्वारा कि आपको ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि वापस नहीं आ पाओगे। कुछ अशब्द भी बोले गए, अश्लील शब्द भी बोले गए, पूरी दुनिया ने सुने, लेकिन चुनाव आयोग यहां भी खामोश बैठा है। एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। शिवराज सिंह जी चौहान ने हालांकि अशब्द तो नहीं कहे हैं, लेकिन उन्हें जो करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। सभा को समाप्त करना चाहिए था, लेकिन जबरन माइक चालू कराया गया और शिवराज जी ने अपनी पूरी बात उस मंच से कही है। ये बात निश्चित तौर पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं ली गई है। अब मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक गोपाल भार्गव जी की। रेहली से विधायक हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार जो पन्ना प्रमुख 100% मतदान कराएगा उसे वे मोटरसाइकिल देंगे। जी हाँ, उन्होंने वीडियो जारी किया है, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है उनका कि वे मोटरसाइकिल देंगे उन कार्यकर्ताओं को जो 100% मतदान कराएंगे, यानी पूरे पन्ना प्रमुख। तो इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं। सीधा सीधा प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी ओर जीतू पटवारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनके खिलाफ पिछले 5 दिन में 2 एफआईआर हो चुकी हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो एफआईआर गलत हुई हैं। मैं ये बता दूं कि उन्होंने गलती की है तो उन्हें एफआईआर का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अलीराजपुर में एक 15 साल की बच्ची के साथ जो गलत हुआ है उसकी पहचान उजागर की, तो पास्को एक्ट में उनके खिलाफ एफआईआर हुई। उन्होंने ग्वालियर में इमरती देवी के खिलाफ जो बयान दिया, उनके बारे में उनके खिलाफ एफआईआर हुई। यदि उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो फिर सत्ता पक्ष के जो विधायक, मंत्री, जिम्मेदार लोग बयानबाजी कर रहे हैं या 10 बजे के बाद भी माइक जबरन चालू करा रहे हैं, टीआई को धमका रहे हैं,
पूरे चंबल संभाग में अवैध खनन के काम के लिए ये बिल्कुल प्राश्रय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में आप करिए, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। मोटरसाइकिल देने की बात कर रहे हैं। आप अपने अपने क्षेत्र में 25-25 लाख के सरकारी खजाने से विकास कार्य करने की बात कर रहे हैं। पर इस पर चुनाव आयोग की जो खामोशी है वो निश्चित तौर पे एक चिंता पैदा करती है, एक संशय पैदा करती है कि आखिर क्या चुनाव आयोग भी दलगत हो गया है, एक तरफा हो गया है। जो भी परिणाम होंगे वो अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग बेशक पक्षपाती हो लेकिन उसे निष्पक्ष देखना जरूरी है, क्योंकि यदि वो निष्पक्ष नहीं देखेगा तो निश्चित तौर पे मतदाताओं का विश्वास इस लोकतंत्र से कमजोर होता है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, टीवी एंकर और कांग्रेस से जुड़े हुए अब्बास हफीज साहब हैं। हम उनसे समझते हैं कि ये सब होने के बाद कांग्रेस भी उतनी ही गहरी नींद में है जितनी गहरी नींद में चुनाव आयोग है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना रणनीति है, ना उनके पास में कोई नेता हैं इस समय जो इन मुद्दों को जनता के बीच ले जा सकें। चुनाव आयोग में एक 25 पैसे का आपने कागज लिया, टाइप कराया, चुनाव आयोग को दे दिया और इतिश्री कर लेते हैं। क्या केवल इतना करने से चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? क्या केवल इतना करने से जनता में मैसेज जाएगा? आखिर कांग्रेस इतना कमजोर क्यों नहीं कर पाती कार्रवाई? और कांग्रेस के ही अध्यक्ष इस तरह की बचकाना बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश का चुनाव, मैं पिछले 40 साल से चुनाव कवर कर रहा हूं। इस बार का चुनाव मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि चुनाव आयोग बेशक पक्षपाती है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग जिस तरह की गहरी नींद में है, उसने एक दल को पूरी छूट दे दी है कि आपको जो चाहे करिए, हम बिल्कुल आंखें फेर लेंगे। ऐसा चुनाव हमने आज तक नहीं देखा है। लेकिन प्रतिपक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी कांग्रेस की है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उस तरह की कोई जिम्मेदारी निभा रही है। और आपके जो अध्यक्ष हैं उन्हें जिस तरह संभल कर बयानबाजी करना चाहिए, उन्हें मालूम है कि सत्तारूढ़ पार्टी आपकी एक गलती को भी माफ नहीं करेगी। इसके बाद 5 दिन में 2 FIR उनके खिलाफ हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग सो नहीं रहा है रविंद्र जी। चुनाव आयोग को सुला दिया गया है। चुनाव आयोग जिस तरह से पक्षपाती होकर काम कर रहा है, उसके आगे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आपने कहा कि हम शिकायतें करते हैं, पर उसके बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सबसे बड़ा विषय यह है कि आज चुनाव आयोग से न तो किसी पार्टी को उम्मीद है, न जनता को उम्मीद है। जनता भी देख चुकी है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रंटल की तरह काम करने वाली संस्था बन के रह गई हैं तमाम संस्थाएँ। तो ये चुनाव तो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। आगे क्या आंदोलन होगा, क्या हाल होगा देश का, वो आने वाले समय पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हैं, वो सबके सामने है। और कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई यूं नहीं हो रही है। आज मध्य प्रदेश में इतनी शिकायतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में हर रोज शिकायत बीजेपी के नेताओं की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता चुनाव आयोग, क्योंकि दिल्ली भेजी जाती हैं शिकायतें। दिल्ली का जो मुख्य चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, वो जब उस पर कार्रवाई करेगा या एक्शन लेगा या डायरेक्शन देगा, तब यहां पर ये टूथलेस टाइगर की तरह जो राज्य के चुनाव आयोग बैठे हुए हैं, वो चुनाव आयोग जो बैठे होंगे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब दिल्ली का केंद्रीय चुनाव आयोग ही आगे कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं कहेगा, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि साफ तौर पर पक्षपात करना है। कांग्रेस के ऊपर जो कार्रवाई होती है वो एक दिन में दिल्ली से वापस आता है कि हाँ कार्रवाई कर दी जाए। तो इस तरह से अगर चुनाव में भेदभाव किया जा रहा है तो चुनाव आयोग से तो कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा चुनाव आयोग को कर देना साफ तौर के ऊपर तानाशाही के रास्ते खोलने जैसा है। मोदी सरकार चुनाव आयोग को टूथलेस टाइगर बना के अपने तानाशाही के रास्ते खोल रही है। जनता की लड़ाई बन चुकी है, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। अब देखना यह है कि ये परिणाम कहां किस दिशा में लेके जाएंगे, वो तय करेंगे कि चुनाव आयोग आगे भी पक्षपाती रहेगा, या फिर निष्पक्ष होकर काम करने की नई नज़ीर बनेगी। बस भाई, मेरा एक सवाल जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपको पता है कि सत्ता पक्ष आपकी किसी गलती को माफ नहीं करेगा। उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जिस तरह की गलतियां कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने एक नाबालिग बच्ची की पहचान उजागर की जिसके साथ दुष्कृत्य हुआ, जिस तरह उन्होंने एक मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और एक प्रतिष्ठित नेता के बारे में कहा कि उसमें रस खत्म हो गया है, ये इस तरह की बयानबाजी क्या प्रदेश अध्यक्ष को शोभा देती है?
देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर जवाब दिया, जीतू पटवारी जी ने, और खुद जवाब देके ये कहा कि वो सवाल को टालना चाहते थे, वो जिसको विवाद में बनाया जाने का पहले से प्रोग्राम था, लेकिन उसके बाद जो भी उनसे निकला, जो भी उनके बोल थे, उसके लिए वो खेद प्रकट कर चुके, कई बार खेद प्रकट कर चुके। लेकिन उनके इस बयान के पूरे एपिसोड से रविंद्र जी एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट हो गई कि बीजेपी बेनकाब हो गई। कैसे बीजेपी बेनकाब हो गई? प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का बलात्कारी, 3000 वीडियोस जिसने बनाए, उसके ऊपर बीजेपी का महिला मोर्चा छोड़िए, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसने एक लफ्ज नहीं कहा, स्मृति ईरानी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, और बीजेपी के जो नेत्रियां थीं वो खामोश बैठी रहीं। और जीतू पटवारी जी के एक बयान जिसको मुहावरे से जोड़ के वो खेद प्रकट कर चुके, उसके बावजूद भी जगह जगह जाके उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी गई और उनके घर के बाहर धरने और प्रदर्शन किए गए। यही बीजेपी का रवैया प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी ने जानते हुए वोट मांगे थे कि जो प्रज्वल रेवन्ना को वोट देगा आप मुझे मजबूत करोगे। तब बीजेपी की महिला नेत्रियां कहां पर थीं? तब बीजेपी का महिला मोर्चा कहां पर था? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन आने वाले जो महिला आयोग हैं वो कहां पर थे? तो ये भी जीतू पटवारी जी के इस पूरे एपिसोड से बेनकाब हो गई बीजेपी। जनता के सामने मैसेज गया है कि राजनीति के लिए महिला हितैषी हैं, लेकिन असलियत में ये महिला विरोधी हैं। देखिए अब्बास साहब, मध्य प्रदेश में मैं एक बात देख रहा हूं कि यदि जीतू पटवारी ने एक बयान दिया इमरती के खिलाफ, तो पूरा महिला उनका जो मोर्चा है वो एकजुट हो गया है, चूड़ियां भेंट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लेकिन जीतू पटवारी जी के खिलाफ दो एफआईआर हो जाती हैं, आपका कोई नेता बाहर नहीं निकलता। केवल आपके प्रदेश कार्यालय में मीडिया को बुलाकर बाइट देने के अलावा बताइए कांग्रेस ने क्या किया? 2 एफआईआर आपके अध्यक्ष पर हैं, सड़क पर कोई विरोध नहीं है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और मैं इस पे यही कहूंगा कि जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है। जीतू पटवारी जी के आदेशों से सब बने हुए हैं। जीतू पटवारी जी आज इस चुनाव को मुद्दों पर फोकस रखना चाहते हैं। चुनाव में बीजेपी तो ध्यान भटकाने का निरंतर प्रयास कर ही रही है, उसका तो काम ही है कि कैसे ध्यान भटकाया जाए। लेकिन जीतू पटवारी जी ने निर्देशित किया सबको कि कोई जरूरत नहीं है व्यक्ति विशेष के आसपास प्रदर्शन करने की, आपको जो काम दिया गया है उस काम से मत हटिए। ये बौखलाहट है बीजेपी की, और बीजेपी चाहती है कि हमारे नेताओं पे ऐसे कीचड़ उछाल के, अपने निराधार आरोप लगा के और स्तरहीन काम करके उनके खिलाफ कि हमारा ध्यान बढ़ जाए। हमारा महिला विंग जो है, महिला कांग्रेस का पूरी इकाई लगी हुई है हर एक लोकसभा क्षेत्र में, और जीतू पटवारी जी एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते खुद के हित के लिए, बल्कि वो पार्टी हित के लिए खुद भी समर्पित, सबको समर्पित। यही कांग्रेस की पहचान रही है कि नेशनल इंटरेस्ट के काम, स्टेट इंटरेस्ट के काम पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठ के किए। अब्बास भाई, एक बात और सवाल कि जिस तरह 2 मंत्रियों के बयान आए, कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, आपने देखा हैदर सिंह जी का बयान आया, 3 पूर्व मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, पटवा जी, सुरेंद्र पटवा जी और गोपाल भार्गव जी, इन बयानों के बारे में कांग्रेस ने कोई काउंटर नहीं किया अभी तक। निश्चित तौर पे आपने शिकायत कर दी होगी, एक कागज का पुर्जा पहुंचा दिया होगा, लेकिन वास्तव में ये जो इन लोगों ने जो बोला है, इस पर कांग्रेस की कोई बड़ी और भारी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है माइक्रो लेवल के ऊपर, और कांग्रेस ने जिस क्षेत्र में ये कृत्य किए गए हैं उस क्षेत्र में अपना विरोध दर्ज कराया भी है, प्रत्याशी के नेतृत्व में कराया है। लेकिन मध्य प्रदेश ने इतना काला दिन कभी नहीं देखा जो बीजेपी हर रोज दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, आपके चैनल पर आज देश भर के लोग देख रहे होंगे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के 15 से 17, 18 साल के मुख्यमंत्री वो एक पुलिसकर्मी को धमका रहे हैं, और उनके पीछे एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के पूर्व मंत्री खड़े होकर आस्तीन चढ़ा के कह रहे हैं कि ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि याद रखेगा। यह बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं के मंच से कहा जा रहा है। उसके बाद जो दूसरे मंत्री कह रहे हैं वो सीधे सीधे धज्जियां उड़ा रहे हैं आचार संहिता की, 25 लाख के काम कराएंगे, वोट कांग्रेस को मत देना, यहां पर मोटरसाइकिल दे देंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमने जो काम करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, पर चुनाव आयोग को जो काम करना है वो कैसे करेगा, आज ये बड़ा सवाल है। निरंतर हम आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं चुनाव आयोग जागे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। आपका सवाल जो है कि हमने क्या किया, हमने वहां सब जगह विरोध दर्ज कराया। हम जब विरोध दर्ज कराएंगे तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अगर हम ये कहेंगे कि शिवराज जी को आप हटाइए, शिवराज जी पे कार्रवाई कीजिए, उसी घंटे हम पे कार्रवाई होगी, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा पक्षपात का दौर, तानाशाही का दौर कहां हो सकता है जो आज यहां चल रहा है।
अब्बास भाई, मैं ये जो अगला प्रश्न है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से नहीं, एक बुद्धिजीवी से, एक पत्रकार से, एक एंकर से पूछ रहा हूं आपको उस रूप में। इंदौर की घटना के बाद अब इंदौर से आपके पास क्या रिपोर्ट है? आप ये सोच के मत बताइए कि आप कांग्रेस के पाले में हैं, ये सोच के बताइए कि एक भारतीय, मध्य प्रदेश के नागरिक और एक मतदाता के रूप में इंदौर के पास आप इंदौर के बारे में अब 3-4 दिन बीत चुके हैं, जो पूरा घटनाक्रम है पूरे हमारे दर्शकों को सबको पता है, वहाँ जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है वो क्या है? देखिए, आप भी जानते हैं कि इंदौर बीजेपी अपना किला कहती है। उस लोकसभा को जहां पे इस देश में सबसे ज़्यादा मार्जिन बीजेपी को मिला हो, और बीजेपी के हर नेता, हर कार्यकर्ता को इस बार भी उम्मीद थी कि मिलेगा, और जनता भी वहां पर बहुत एक्टिव नहीं दिखती थी। लेकिन इस पूरे एपिसोड ने सेल्फ गोल किया है बीजेपी ने। बीजेपी के कैलाश जी ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए जिस तरह से जो भी करके प्रलोभन दिया हो, डराया धमकाया हो, नाम वापस करा के चुनाव को एक पक्ष करने, एक तरफा करने की जो कोशिश की, आज जनता नाराज है। जनता को आपने मत का अधिकार जनता से छीन लिया, और वो जनता इतिहास बनाने जा रही है। जितना मुझे समझ में आता है कि नोटा का बटन दबा के एक बड़ी संख्या में देश में पहली बार नजीर बनेगी, और शायद आगे कोई इससे नियम कानून में परिवर्तन भी आए कि नोटा को इतनी बड़ी संख्या में वोट मिलेंगे। इंदौर की बड़ी जागरूक जनता है, बड़ी इंटेलेक्चुअल जनता है, वहाँ का मतदाता है शहर में, और उसके साथ आप ये करो कि उसका अधिकार छीन लो, तो जो वोट देने वाला था वो भी आज सोच रहा है कि इन्हें वोट देना है कि नहीं देना। दूसरी बात, कैलाश जी ने अगर कोई बहुत अच्छा काम किया होता तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों गायब घूम रहे हैं? क्यों अपना चेहरा छिपा के कहीं और जाके काम करना चाहते हैं? क्यों महू धार की सीट पे वापस जा रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी के नेताओं के एक्शंस भी आज आपको कनेक्ट करने में मजबूर करते हैं कि बीजेपी ने बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया, और उसकी चिंता जो है साफ तौर के ऊपर ललवानी जी के चेहरे पे दिख रही है। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में माइक्रो मैनेजमेंट पर चुनाव लड़ रही है, मुद्दों से भटकना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप मुद्दों से भटकें और उनके जाल में फंसें, आप लोग नहीं फंसना चाहते हैं। लेकिन अब इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मिशन 29 का नारा दे रही है, और ये दावा कर रही है कि इस बार मिशन 29 पूरा होगा। आपका क्या अनुमान है? जिन लोगों को ये यकीन था कि बीजेपी की सरकार दोबारा तीसरी बार देश में बनेगी, वो भी मध्य प्रदेश को देख के समझ रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बनाना नामुमकिन हो गया है। क्यों हो गया है? कि बीजेपी के आडवाणी जी ने मध्य प्रदेश को प्रयोगशाला बताया था आरएसएस की, कि हम यहाँ पर सबसे अच्छा काम करते हैं। 2 दशक से सरकार है, और आज यहाँ बड़े अखबार, कल मैंने आपका भी सुना कि लगभग 12 सीट पर फाइट है। 29 में से 12 सीट्स पर अगर फाइट है तो फिर देश का हाल क्या होने वाला है? जब 29 में से 1 सीट आई थी 2019 में, 2 से 3 सीट्स आई थी 2014 में एक बाईपोल में आके। अब ऐसे में उस मध्य प्रदेश में जिसमें वेव के दौरान ऐसी बीजेपी को लीड मिली, अगर इस चुनाव में बीजेपी आधी सीट्स पर मजबूत नहीं है तो फिर साफ समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश देश की दिशा बता रहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी का हिंदी हार्टलैंड में अगर ये हाल है तो पूरे देश से सुपड़ा साफ होना तय है। आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश, हम बड़ी बातें नहीं करते, अगर 6 से 7 सीट भी कांग्रेस जीत के लाती है तो देश में 300 पार इंडिया अलायंस पहुंच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अब्बास हफीज साहब, जो एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल में एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन प्योरली इनकी विचारधारा कांग्रेस है, और कांग्रेस के ये मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं। आज हमने उनसे तमाम सारे मुद्दों पर समझने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस विरोध क्यों नहीं कर रही है। यदि कोई सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो हफीज साहब ने आज बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जाल फैलाती है और चुनाव में वो मुद्दों से भटकाना चाहती है। कांग्रेस ने तय किया है कि हम माइक्रो लेवल पर केवल मुद्दों पर चुनाव को रखना चाहते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएंगे, और कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इस जाल में हम नहीं फंसने वाले हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि चुनाव आयोग जो इस समय गहरी नींद में क्या है, चुनाव आयोग एक तरह से एक तरफा हो गया है, वो जरूर इस बार देश के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।